सीसीजीडी 2025। काफी बच्चे कह रहे कि भैया कट ऑफ हाई जाएगा, सर एक बोल रहा है मेरे बैच की वन, अब तो बैच तो खत्म हो गया मेरे भाई। अब थोड़ा सा उनको मैंने गाइड करना है कि लास्ट फाइनल में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं। देखो मैंने ऑलरेडी पहले कहा कि कट ऑफ कितना आ जाएगा, लो ये बाद में बताऊंगा 2 मिनट बाद। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो भी बच्चे मेडिकल पास हो गए, हाई स्कोर है, जिनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, भाई आप पैन कार्ड बना लो, ठीक है। पैन को फिर उसके बाद आधार के साथ लिंक करना, जैसे आधार के साथ लिंक हो जाएगा फिर उसको बैंक अकाउंट खोलना, ठीक है। बैंक अकाउंट कौन सा खोलना, SBI, सिर्फ SBI और तुम्हारा ही चाहिए। कोई भी गधा बीच में बोलेगा ना मेरे बाप का चलेगा या माँ का, मैं थप्पड़ मारूंगा, यहाँ से निकाल। कल को बाप तेरी बीवी के साथ भाग जाएगा, उसमें मेरा कसूर होगा, फिर बोलेगा बाप पूरा बैंक अकाउंट उठा के ले गया। बकवास नहीं करना, अपना बनाओ, सिर्फ अपना, मुझे नहीं पता तुम्हारा बनाना। SBI अकाउंट से खोलो, करंट अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है। ओनली सेविंग अकाउंट बनाना, सेविंग अकाउंट बनाना बैंक से। सबसे पहले पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड आ चुका है SBI अकाउंट में जाओ, 2 चीजें आपने लेनी है, एक पैन कार्ड की फोटो स्टेट लेनी है, एक आधार कार्ड की, बस। और साथ में फोटो ले लेना 1-2, ठीक है। ऑनलाइन भी हो जाता है पर ऑनलाइन तुमसे नहीं होगा, योनो ऐप से होता है वो तुम्हारे, मुझे पता है तुम लोगों से फॉर्म नहीं अपने फिल किए जाते हैं, वहां क्या करोगे, ठीक है। उधर जाओ बैंक में, जहां भी किसी भी बैंक में जाओ वहां हो सकता है, ठीक है। कोशिश करना अपने इलाके जहां के भी आप रहने वाले, देखो अल्टीमेट आपने वहीं आना लाइफ में, एंड में, तो आप वहीं का ही निकालने से नहीं कहीं भी शुरू हो जाओगे रोड में, भाई आप मेरा अकाउंट खोल दो, ये नहीं होता भाई। अपने इलाके जहां के रहने वाले वहां खोल देना, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। मैंने भी अभी ओपन किया, बट विद इन डे में हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो जरूर ओपन कर लेना, क्योंकि लास्ट में कहां पैन कार्ड फिर बनाओगे, नहीं बनता है पैन कार्ड के लिए, टाइम लगता है, 20-25 दिन लगते हैं, ठीक है मेरे भाई। पैन कार्ड जल्दी से बना लो, खुद बना सकते हो, अपने फोन से अप्लाई करो, गूगल से, यूट्यूब से देख के हो टू अप्लाई पैन कार्ड, ठीक है मेरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं। अब कट ऑफ हाई जाएगा या लो जाएगा, देखो मेरे भाई, कट ऑफ हाई जाएगा या लो जाएगा, ये कौन डिसाइड कर सकता है भाई। सब जितने भी यूट्यूब में फेक बना रहे हैं, बस जैसे उनको लग रहा है कि बहुत बच्चे पास हो रहे हैं, हाई कट ऑफ जाएगा। अबे कहाँ से है, मेरे अंडे के जितने नहीं तुम्हारा साइज है, कट ऑफ हाई कैसे जाएगा मेरे भाई, आप खुद सोचो ना यार, कहाँ दिमाग है। कट ऑफ हाई का क्या मतलब होता है, एक होता है फिजिकल टू मेडिकल गया है, अब कह रहे हैं फिजिकल टू मेडिकल से भी हाई जाएगा, कैसे जाएगा मेरे, आप मुझे बताओ ना कैसे जाएगा। 8 गुना का इतना जा रहा है तो 2 गुना का कितना जाएगा, 2 गुना पूरे भी नहीं है, 1.8 है, समझ गए मेरी बात। तो ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला, बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि वैकेंसियां ज्यादा है ना, आप वैकेंसियों के बारे में नहीं सोच रहे हो। अब ये भी नहीं सोच रहे हो कि लास्ट ईयर नॉर्मलाइजेशन थी, 2024 की तो बात ही मत करो मेरे भाई, आप 2024 को देख के बता रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2024 में मान लेते हर स्टेट में आप लोगों को पता है वैकेंसियां कितनी थी, और मैंने पूरा डेटा पड़ा हुआ भाई, 2024 में वैकेंसियां कितनी, 2025 में कितनी, ठीक है। मैं मानता हूं पासिंग परसेंटेज मेडिकल में ज्यादा रही होगी, तो फिजिकल में कितनी रही होगी, ये भी तो सोचो ना। और अभी मेडिकल स्टार्टिंग में बहुत इजी चल रहा था, अभी मेरे को बच्चे बोल रहे हैं नॉर्मल चीज में पॉइंट, वेट में, ब्लड प्रेशर में, ये पता नहीं नस नहीं चल रही है कि चल रही है, उसमें भी पॉइंट टोक रहे, नॉर्मल चीजों में, ठीक है मेरा भाई। तो ऐसे नहीं स्टार्टिंग में अभी पूरा मेडिकल हुआ नहीं, पहले उछल कूद कर रहे नहीं इतना कटअप जाएगा, आधो ने तो कटअप भी बना दिया। मैं हैरान हूं यार भाई, ये लोग कहाँ से आते हैं, इनको पैदा करने से पहले इनके माँ बाप को सोच लेना चाहिए था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, ऐसे सीधे आगे कटअप बना रहे हैं, इतना होगा इतना, अभी कुछ हुआ ही नहीं, अभी रुक जाओ भाई, शांति रखो। अभी फोन आ रहे हैं बच्चों को, कल भी 2 बच्चों को मेरे मैसेज किया उन्होंने कि सर हमें फोन आया वहाँ से जहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई थी, उन्होंने कहा कि हम आपको जर्नल में डाल रहे हैं, और ना आप अपना डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचाओ, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आपने दिया वो वैलिड नहीं है। अब बच्चा नहीं दे पा रहा है, ठीक है, मान लेते बहुत सारे ऐसे ओबीसी वाले फंसे भी होंगे, ओबीसी वाले फंसे कैटेगरी ऊपर की या जो भी क्रूशियल डेट उन्होंने बार मांगी, तब भी आपने प्रोवाइड नहीं की, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। देखो एक्सेप्ट इसलिए किया कि चलो यार क्या कर सकते, कर लेते हैं। अब उन्होंने किया ना, अभी आगे कहाँ जाना है मेरे भाई, अभी आगे 3-4 जगह जाना है। ये 3 साल तुम्हारे, जब तक तुम एक सर्विसमैन नहीं बन जाते 3 साल तक, तब तक ये तुम ऑन द वे ही होंगे। ऐसे नहीं कि आप पहुंच गए बट डन हो गया, डन नहीं होता मेरे भाई। एसएससी बड़ा गंदा है, 3 साल बाद भी बाहर बच्चों को निकालता है। अपने पूछ लेना जो आपके एसएससी में या कहीं लगे होंगे, बोलना 3 साल बाद निकालते हैं, सही कह रहा हूँ मैं। गलत रजिस्ट्रेशन से निकालेंगे, बैन करते हैं उन लोगों को, ठीक है भाई। आपने जो भी दिया, देखो भाई, अब जिस बच्चे ने एज रिलैक्सेशन लिए, मान लेते ओबीसी का बच्चा है, 25 साल उम्र है उसकी, ठीक है, एज, अगर उसका ओबीसी वैलिड नहीं हुआ तो अब जनरल में कैसे डालेंगे उसको, तो रिजेक्ट हो गया ना ऊपर से। जनरल में तो 23 साल से ऊपर नीचे एज होनी चाहिए। ऐसे और भी कैटेगरीज है, सब कैटेगरी में नहीं कह रहा हूं। मान लेते फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर ईडब्ल्यूएस में आपका गलत है, क्रूशियल डेट उसकी छोड़ो, फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर गलत होगा। फाइनेंशियल ईयर वैलिड ईयर 2025 के लिए कौन सा चाहिए, देखो भाई 2023 और 24 से
हाँ, और वैलिड ईयर 24 और 25 से, ये वाला चाहिए था आप लोगों को। ठीक है, क्रूशियल डेट को छोड़ो, क्रूशियल डेट मैटर नहीं करती है, क्योंकि हमें फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ईडब्ल्यूएस बनता है। ऐसे ही क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर जो आपके तो एनसीएल बनाया और ओबीसी में, वो भी इसी फाइनेंशियल ईयर के बीच का होना चाहिए। अब आपने दिया है 2025, वो 26 में चलेगा। आपने पुराना दिया 2020 का, एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि गेम हो गई। एसएससी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। आपने एफिडेविट लगाया, कुछ भी बिल्कुल में नहीं करेगा। देख लेना मेरी बात। आप क्या होता है, देखो भाई, आपको फोन आएंगे, अभी भी आ सकते हैं, ऑर्डर घर पहुंचने के बाद भी फोन करेगा, वो करते हैं, मुझे पता है यार, 2024 में सबको किया हुआ। मैं तभी सबको नहीं कहता हूं कि आप लोगों को भी आएंगे, जिन बच्चों ने भी अच्छे से काम किया है, आप लोगों को नहीं। ये होता स्टार्टिंग से प्लानिंग करना। मान लेते अभी मैंने 2026 का रिटर्न बैच ओपन रखा है, उसमें ये सब चीजें मैं कवर कर रहा हूँ। पहले मैं डॉक्यूमेंट सब बच्चों के चेक कर रहा हूँ, जैसे वो बैच ज्वाइन करते हैं, रिटर्न वाला डॉक्यूमेंट सब चेक किया, किसी में भी गड़बड़ी उनको जल्दी बोलता हूँ भाई अप्लाई करो। कल ही 7 बच्चे ज्वाइन हुए थे, 4-5 में प्रॉब्लम थी, कैटेगरी नहीं, उन्होंने 2019 18 की बनी हो, कितनी मेरे पास बनी है, मैंने कहा बनी है, वे सेंट्रल की 1 साल के लिए वैलिड होती है, उनसे दोबारा से बनवाई मेरे भाई। अब वो बनाएंगे, फिर एक का डोमिसाइल भी गड़बड़ था, डोमिसाइल भी बनवाया अच्छे से, ठीक है, स्पेलिंग गलत थी। तो ये चीज़ें होती है, बाद में बड़ी प्रॉब्लम आती है, मैं आपको बता भी नहीं सकता यार। डॉक्यूमेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 3 चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट में आपने सही रखनी, बाकी आप छोड़ो। एक आपने 10th मार्कशीट सही रखनी है, एक आपने डोमिसाइल सही रखनी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट सही रखनी है। इन 3 चीज़ों को बेस्ट रखना है। इन 3 चीज़ों के बेस पे आपको रिजर्वेशन भी मिलेगी, इसका बेनिफिट भी मिलेगा, एंड आपको भर्ती में भी लिया जाएगा। और इसमें डेट ऑफ बर्थ 10th सर्टिफिकेट के मार्कशीट के हिसाब से होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको तैयार रखनी होती है पहले से। देखो मैंने पूरे साल बकवास किया था, आप लोगों को पता भी होगा, मैं कब से साल से बिगनिंग से, अभी 2026 वालों को भी आज से बक रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट, वो नहीं सुन रहे, उनका लगता है ये सब ईजी है। ईजी नहीं मेरे भाई, बली के बकरे बन जाओगे, आपको पता नहीं है इस चीज़ का। ये वेस्ट, अब देखो जो बच्चा पीछे जनवरी कब से शुरू किया, अब अगला साल आ गया, इस बीच में उसको कहने की तरह डॉक्यूमेंट सही नहीं है। सोचो 1 साल के बीच में वो क्या नहीं कर सकता था, बट नहीं, अल्टीमेट यही होता है। आप एप्लीकेशन फॉर्म बहुत सही से फिल करो, डॉक्यूमेंट बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। चेंज क्या मतलब, जैसे नॉर्मल था, न्यू बनवा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये चीज़ें हम बाद में कर सकते हैं। पर इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना, आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। मैं मानता हूँ आप नोटिफिकेशन नहीं पढ़ पाओगे, रूल नहीं एसएससी के पता है भाई, अब मैं इधर तो खड़ा हूँ ना, है जो ऐसे रिमेडिकल में आप 4-4 दिन वहाँ पे वेट करते हो, 5-5, 6-6 हज़ार वेस्ट करते हो, 300 नहीं दे सकते हो क्या फीस है? 300 में आपको मैं क्या क्या नहीं समझा रहा, आपकी लाइफ लेसन समझा रहा हूँ आपको, बात में बीच में बहुत गाइड कर रहा हूँ, पर्सनली गाइड करता है भाई। आई डोंट नो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कुछ नहीं जाना, मेरे तो आ ही जाएंगे, कोई ना कोई तो आएगा ही। मुझे तुम ना भी आओगे, मेरा एक ही काम है, तुम लोगों को सेफ जगह पे पहुंचाना है। मेरा भी फायदा है, तुम्हारा भी फायदा है। अब आप ना आओ, आपके अंदर कुछ और चल रहा है। ये आए ना भी, जिनको कह रहा था मेडिकल बेस बहुत टाइम पहले से ज्वाइन करो, पता है कब किया? एक कल मेडिकल है, पहले दिन ज्वाइन कर रहा है, करो, मुझे क्या जाता है। मैंने उसको कहा भी, मैंने कहा 1 दिन पहले क्या करेगा, कहता नहीं मुझे गाइड से आ जाओ भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बिगनिंग से कहीं भी जाने से पहले तैयारी करनी होती, कि सोचना होता है, अगर मैं गया कहीं ठंड तो नहीं लगी, मुझे जैकेट भी ले लेना, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लानिंग स्टार्टिंग से कीजिए, अगर प्लान नहीं करोगे ना लाइफ में अनसक्सेसफुल हमेशा और गिरते रहोगे। कहीं भी सक्सेसफुल पाना वो लक पे डिपेंड है, कहीं हो गया, जक लग गया तो ठीक है, वरना चांसेस नहीं है। हमेशा गिरोगे और हमेशा अपने आप पे गुस्सा आएगा और साइको बन जाओगे, क्योंकि फेलियर हमेशा गुस्सा करता है। ठीक है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं सोचूंगा भाई तुम मेरे जैसे, मुझे क्या है, मेरे को थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, पर मुझे दुख होता है। कोई बच्चे को देखो, कल उस ओबीसी वाले को कॉल आया, मुझे बहुत दुख हुआ उसका, वो जनरल में आएगा, जनरल में भी उसका स्कोर बहुत बढ़िया है। तभी मैं कहता हूँ जब भी आप एग्जाम, रिटर्न एग्जाम की तैयारी करो, यही सोच के करो मुझे जनरल के कट ऑफ से भी ऊपर का स्कोर करना है, और उसी हिसाब से तैयारी करनी होती है। अब सब तो आएंगे ना मेरे बैच में, कितने 10,000 तो फॉलोअर है मेरे, मान लेते 10,000 2024 के आधे, 25 के आधे, अब अगले साल फिर 5,000 मेरे साथ ऐड होंगे, मतलब 5,000 में से 2,000 तो सीरियस होंगे। मैं सीरियस वालों के साथ हूँ, जो सीरियस होगा नेचुरली लाइफ में आगे बढ़ेगा, जो नहीं है उसमें बहुत कम परसेंटेज होगी पास की, ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि उनको नहीं पता होगा। लास्ट में ग्रुपों में ऐड होंगे, मस्तियाँ चल रही, गालियाँ चल रही, ये कर रहे, वो लास्ट में पता चलता है ओ मेरा तो डॉक्यूमेंट ही नहीं ठीक है। तब वो जिनके साथ मस्ती कर रहा था उनको हेल्प करना, हेल्प मांगना, बोलना आप मेरा डॉक्यूमेंट ठीक कर दो, कोई नहीं करेगा। यहाँ सब अपने अपने रास्ते में मेरे भाई, ये जो भी मिल रहा है ना तुम्हें, सब फेक है, मुंह माया है, इस चीज़ के पीछे मत भागो। ये जस्ट हैंड शेक करो, बात खत्म, कोई मतलब नहीं। तुम्हारा दोस्त ऐसा होना चाहिए कि तुम 1 सेकंड बाद उसको थप्पड़ भी मार सकते हो, ऐसा दोस्त बनाओ। ये इतना भी नहीं पूरा घुस गए अंदर, उसको कुछ बोल भी नहीं पा रहे, वो भी कुछ ऐसे इतना नहीं अंदर। दोस्ती वोस्ती आजकल नहीं चलती है, दोस्ती तुम्हारी कमजोरियाँ जानती है, सबसे पहले वही तुम्हें बल्ली का बकरा बनाएगा। मुझे नहीं भाई, हमें नहीं कोई बनाता भाई, ठीक है। ध्यान से, बेस्ट ऑफ लक।